स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम अपनी इस खूबसूरत धरती के सबसे अनमोल खजानों के बारे में बात करने वाले हैं। ये खजाने क्या हैं? जमीन, मिट्टी, पानी और जीवन का जाल यानी बायोस्फीयर। ये वो अतुल्य पिलर्स हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, हमारे सीमित भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेस। दूसरा, धरती की त्वचा यानी मिट्टी। तीसरा, पानी जो एक दुर्लभ चमत्कार है। और चौथा और आखिरी, जीवन का जाल यानी द वेब ऑफ लाइफ। चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आर फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज। जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है ना, वही सभी तरह के डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा बेस है। पर यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। पूरी धरती के सरफेस का सिर्फ 30% हिस्सा ही जमीन है। सिर्फ 30%। और इस 30% में से भी ना एक बहुत बड़ा हिस्सा रहने लायक है ही नहीं। मतलब या तो वहां सहारा जैसे घने रेगिस्तान है या फिर वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो एक्चुअली में हम इंसानों के लिए जो जमीन अवेलेबल है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब सवाल ये उठता है कि इस लिमिटेड जमीन का आखिर यूज कैसे होता है। इसे डिसाइड करने के लिए 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला, फिजिकल फैक्टर्स यानी प्राकृतिक चीजें, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और दूसरा फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे हमारी जनसंख्या और टेक्नोलॉजी। एक सिंपल एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर किसी जगह जमीन के नीचे मिनरल्स छिपे हैं तो वहाँ खेती थोड़ी ना होगी, वहाँ तो माइनिंग होगी। यानी जमीन का यूज नेचर और इंसानी जरूरतों का एक परफेक्ट मिक्स है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जमीन तो लिमिटेड है, पर आबादी और उसकी डिमांड्स, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। इस असीमित दबाव की वजह से जमीन पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, पहाड़ों का खिसकना यानी लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, ये सब आज की गंभीर सच्चाई है। लगातार जंगल काटने और ओवरग्रेजिंग की वजह से जमीन लिटरली अपनी ताकत खोती जा रही है। खैर, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। जमीन को बचाने के कुछ बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला और जरूरी काम है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़कर रखती हैं कि वो उसको बहने से रोकती हैं। इसके अलावा जो जमीन बंजर हो चुकी है उसको वापस उपजाऊ बनाना, खेती में हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कम करना और जानवरों की ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना, ये सभी बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, अर्थ स्किन, द सॉइल। ये वो पतली दानेदार परत है जिसे धरती की त्वचा कहा जा सकता है, और यही कृषि और जीवन का असली आधार है। आइए मिट्टी के अंदर एक डीप वर्टिकल डाइव लगाते हैं, जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर जो लेयर मिलती है वो है टॉप सॉइल। इसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होता है और नेचुरली यही हिस्सा सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इसके ठीक नीचे आती है सब सॉइल, जिसमें रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी मिलती है। और थोड़ा नीचे जाने पर तीसरे लेवल पर मिलता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। और फाइनली सबसे एंड में आती है पेरेंट रॉक, जो इस पूरी मिट्टी की सॉलिड फाउंडेशन बनाती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आता है, वेदरिंग। सवाल ये है कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है? ये एक चमत्कार से कम नहीं है। लाखों सालों में जब वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर बदलता है, बर्फ गिरती है, या जब पेड़ पौधे और जानवर चट्टानों पर असर डालते हैं, तो वो चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। चट्टानों के इस नेचुरल टूटने और बिखरने के प्रोसेस को ही वेदरिंग कहते हैं। और इसी से अंत में हमारी अनमोल मिट्टी तैयार होती है। पर दुखद बात यह है कि हमारी धरती की ये स्किन आज बहुत बड़े खतरे में है। ऐसे बहुत से इंसानी और प्राकृतिक कारण हैं जो इस फर्टिलिटी से भरी टॉप सॉइल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अंधाधुंध पेड़ काटना, जानवरों द्वारा ओवरग्रेजिंग, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवरयूज, तेज बारिश से मिट्टी का धुल जाना और बाढ़, ये सभी चीजें जमीन को कंप्लीटली बंजर बना देती हैं, जिसके बाद वहां अनाज उगाना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। हालांकि इस मिट्टी को बचाकर रखने के लिए कुछ बेहद स्मार्ट और इंजीनियस मेथड्स भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक कंसेप्ट है मल्चिंग, जिसमें खाली जमीन को ऑर्गेनिक मैटर से ढक देते हैं ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां टेरेस फार्मिंग यानी सीधीदार खेत और कॉन्टूर बैरियर्स बनाए जाते हैं जो मिट्टी को ढलान से बहने से रोकते हैं। वहीं तेज हवाओं वाले इलाकों में शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती हैं, बेसिकली पेड़ों की लंबी लंबी कतारें जो हवा को रोककर टॉप सॉइल को उड़ने से बचा लेती हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और बहुत ही जरूरी पिलर की तरफ, वाटर, अ स्केर्स मिरेकल। एक ऐसी चीज जो धरती को ब्लू प्लैनेट तो बनाती है, पर फिर भी जीवन के लिए सबसे दुर्लभ खजाना है। अब जो आंकड़े सामने हैं ना, वो किसी को भी चौंका देने के लिए काफी हैं। सब जानते हैं कि धरती पर पानी ही पानी है, पर एक्चुअली उसमें से 97.3% पानी नमकीन है, यानी बिल्कुल खरा पानी जो समुद्रों में भरा है। इसे ना तो पीने के लिए और ना ही खेती में यूज किया जा सकता है। बच गया सिर्फ 2.7% जो कि फ्रेश वाटर है। ये सोचने वाली बात है कि जमीन पर मौजूद करोड़ों जीवों के लिए इस खजाने का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही अवेलेबल है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये स्कार्सिटी और भी डरावनी हो जाती है जब हमें पता चलता है कि उस 2.7% फ्रेश वाटर का लगभग 70% हिस्सा अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में जमा हुआ है। वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अगर एक्चुअल मैथ देखा जाए तो इंसानी इस्तेमाल के लिए पूरी धरती का सिर्फ और सिर्फ 1% पानी ही आसानी से उपलब्ध है, जो नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर में मिलता है। लिटरली सिर्फ 1%। एक तरफ तो ये पानी इतना कम है और दूसरी तरफ लगातार बढ़ती जनसंख्या, फैक्ट्रीज का प्रदूषण और अनट्रीटेड सीवेज इस बचे खुचे 1% को भी जहरीला बना रहे हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमारे पास इसके आधुनिक सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, जैसे फैक्ट्री के गंदे पानी को नदियों में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट करना, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें बारिश की एक एक बूंद को बचाकर रखा जाता है। और खेती की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन एक रियल गेम चेंजर है। इसमें पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे हरे भरे पिलर की तरफ आ गए हैं, द वेब ऑफ लाइफ, जहां जमीन, पानी और हवा मिलकर जीवन का संचार करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर। ये आखिर है क्या? ये एक बहुत ही नैरो सा जोन है जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर यानी जमीन, पानी और हवा तीनों आपस में मिलते हैं। ये इस बात का क्लियरली सबूत है कि नेचर का कोई भी एक एलिमेंट अकेले जीवन को सपोर्ट नहीं कर सकता। इन तीनों के इस अनोखे इंटरसेक्शन में ही एक इकोसिस्टम बनता है और लाइफ पनपती है। इस बायोस्फीयर में हमारे वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ का रोल बिल्कुल किसी इनविजिबल फोर्स जैसा होता है। अक्सर लगता है कि जानवर बस दूध या चमड़ा देते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां फूलों का पॉलिनेशन करते हैं, जिसके बिना ना तो नए फूल उगेंगे और ना ही अनाज। और कुछ जानवर डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये एनवायरनमेंट के असली सफाई कर्मी हैं, जो मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज करके पूरे इकोसिस्टम को साफ और हेल्दी रखते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही चिंता वाली सच्चाई सामने आती है। वल्चर्स यानी गिद्ध, जो धरती के सबसे बड़े नेचुरल स्कैवेंजर्स माने जाते हैं, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। पर क्यों? इसका कारण बहुत ही शॉकिंग है। जब पालतू जानवरों को दर्द कम करने के लिए डिक्लोफेनाक जैसी कॉमन पेन किलर दी जाती है और मरने के बाद जब गिद्ध उन्हें खाते हैं, तो इस दवा की वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है। इंसानों की एक आम सी दवा ने प्रकृति के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को प्रैक्टिकली खत्म होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि खतरे में पड़ी इन प्रजातियों को बचाने के लिए दुनिया भर में बहुत बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ग्लोबली ऐसी कई जगह बनाई जा रही हैं, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये एसेंशियली उनके लिए सेफ हेवन्स हैं, जहां इल्लीगल शिकार यानी पोचिंग पूरी तरह से बैन है और जहां फ्लोरा और फौना बिना किसी डर के आराम से फल फूल सकते हैं। और इन्हीं सारी ग्लोबल कोशिशों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का नाम आता है, साइट्स। ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट इंश्योर करता है कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का जो ग्लोबल व्यापार होता है, उसकी वजह से उनका अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ जाए। ये उस लालच को कंट्रोल करने का एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीका है, ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज इस इल्लीगल ट्रेड के चक्कर में हमेशा के लिए गायब ना हो जाएं। और इस साइट्स ट्रीटी का इम्पैक्ट सच में मैसिव है। आज के समय में लगभग 33,000, जी हाँ 33,000 अलग अलग जानवरों और पौधों की प्रजातियों को इस अग्रीमेंट के तहत सीधे तौर पर प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब पूरी दुनिया मिलकर नेचर को बचाने की कोशिश करती है, तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो इस रोचक एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब हम ये जान चुके हैं कि जमीन, मिट्टी और पानी जैसे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं,
पर हमारी डिमांड्स कंप्लीटली अनलिमिटेड हैं। तो आने वाले वक्त में हमारी इनोवेशंस इन अनमोल प्राकृतिक खजानों को आखिर कैसे बचाएगी? इनका समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। और इसी आखिरी गहरे विचार के साथ आज का ये सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें।